अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से मैं भी खुशबाश हूँ, मज़े में हूँ। अच्छा, आज मैं जानती हूँ कि मेरा व्लॉग बहुत दिनों बाद, बल्कि बहुत मंथ्स बाद आ रहा है। तो यार मैं बहुत बिज़ी हो जाती हूँ, इस वजह से मेरे पास टाइम ही नहीं होता और मैं इतनी थक जाती हूँ कि मेरा दिल ही नहीं करता कि मैं कुछ कर सकूँ। तो सॉरी फॉर दैट। और आज है ईद मिलादुन्नबी। सबसे पहले आप सबको ईद मिलादुन्नबी की बहुत बहुत मुबारक हो। ठीक है, आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है। ये हम लोग जो 3 से 4 साल से जिस ईद मिलादुन्नबी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं वो मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगी। बहुत मज़ा आता है, बहुत एंजॉय करते हैं, तो वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और आज मैं आप लोगों को अपनी थोड़ी सी रूटीन भी दिखाऊंगी कि आज हम लोगों ने नाश्ता करने के बाद से क्या स्टार्ट किया, क्या किया, क्या नहीं किया। एक्चुअली आज छुट्टी है, सबको पता है। ठीक है, तो आज 11:30 हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अभी हम उठे हैं जस्ट। ठीक है, तो मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया। अभी हम नाश्ता करेंगे, वॉशिंग मशीन चला दी है, वो चलती रहेगी, कपड़े धुलते रहेंगे। ठीक है, साथ साथ ये सब चीज़ें भी होगी, कमरा साफ़ सुथरा कर दिया है। अब हम नाश्ता करते हैं और उसके बाद ये जो मेरे बाल मैंने स्ट्रेट किए थे, हमारे स्कूल में थी PTM। ठीक है, उसके लिए थोड़ा सा अपने आप को टिप एंड टॉप किया था, जिसकी वजह से मेरे बाल हो जाते हैं डैमेज। आई नो कि बाल ज़्यादा स्ट्रेट करने से या बाल डाई करने से बालों का बेड़ा गर्क हो जाता है, बैंड बच जाती है। तो उसके भी अल्टरनेट चीज़ें होती हैं जो मैं करती रहती हूँ साथ साथ। कभी मैं दही और वो अंडा मायोनीज़ वगैरह लगा लेती हूँ, और कभी मैं एक और चीज़ है जो बहुत आसान, सस्ती, मयारी और टिकाऊ है, जो हर एक के घर में अवेलेबल होती है, किसी को बाहर जाना नहीं पड़ता, तो बहुत ही आसान सा उसका हल होता है। मैं वो लाजमी लगा लेती हूँ। और इवन आप यकीन नहीं करेंगे कि जो मेरी कोलीग्स हैं, वो इवन उनको भी मैंने बताया और उन्होंने भी अप्लाई किया, और वो उन्होंने भी कहा कि हाँ भाई ये वर्थ इट है, बहुत अच्छा इसका रिस्पॉन्स आया। फ़र्स्ट अटैम्प्ट में ही उन्हें रिज़ल्ट मिला है। यार ये वाकई में बहुत अच्छी चीज़ है, आप लोग भी अप्लाई कीजिएगा और दुआएं दीजिएगा। चले जी, मैं आप लोगों को भी शेयर करवाऊंगी। सबसे पहले तो करते हैं नाश्ता, फिर उसके बाद करते हैं कुछ और, क्योंकि पहले पेट पूजा फिर को काम पूजा। तो ये जो बाल हैं इनका जो बालों का जो अभी तो आपको स्ट्रेट नज़र आ रहे हैं ना। ठीक है, अब इनको करना है, मैंने क्या इस पर क्या लगाऊंगी, कौन सा मास्क लगाऊंगी और कैसे लगाऊंगी, ये सब चीज़ें आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँगी। आप लोग भी इसे लाजमी अप्लाई करके देखिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छा और स्मूथ सा अपने बालों का टेक्सचर महसूस होगा। जिनके बाल बेबी हेयर्स होते हैं ना, जिनके उड़े उड़े लगते हैं, बम फटा लगता है, उनको भी अब लगेगा कि हाँ यार मेरे बाल स्मूथ हो गए हैं और सॉफ्ट हो गए हैं, बिल्कुल एक साथ एक जैसे हो गए हैं। तो इंशाल्लाह आप लोग भी अप्लाई कीजिएगा, आप लोगों को भी अच्छा ही लगेगा इंशाल्लाह। ठीक है, चलो जी, अब फैसल का इंतज़ार करते हैं। नाश्ता आता है तो फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि क्या होने वाला है। A few moments later. डिवाइन बेकर से हमारा आया है नाश्ता, जो कि अभी रिसेंटली हमारे यहाँ पे ओपन हुआ है। ठीक है, डिवाइन बेकर्स। ठीक है, उसका फैसल लेके आए हैं ब्रेड एंड ये ब्रेड आप अंदाज़ा लगाएं कि 410 की इनकी ब्रेड है, 170 का इनका ब्रेड है, और इनका डिस्काउंट करके 328 का रस बने और 136 का वो बना है ब्रेड। आप अंदाज़ा लगाएं कि इतना एक्सपेंसिव डिवाइन बेकर्स का, इससे अच्छे तो फिर गोरमे है, जिसका हमने खाया भी हुआ और वो सब चीज़ें उसकी रिजनेबल प्राइस में मिलती। इतना महंगा, इतना एक्सपेंसिव कौन लेगा ये रस, इतने महंगे। बहुत अफसोस की बात है, वैसे इतना महंगा किया हुआ डिवाइन बेकर्स। जनाब, तो मैं बनाने लगी हूँ ऑमलेट्स। ठीक है, ये पुराने मेरे पास प्याज कटे हुए पड़े हुए थे, मैंने यूज़ किए थे सैलड में, यानी कि मीन्स के इसमें कोई भी विनेगर वगैरह या अनियन वो नहीं यूज़ किया हुआ, सॉरी लेमन, तो इसलिए मैं इसको ऑमलेट में डाल सकती हूँ, इसको मैं वेस्ट नहीं करूँगी। ठीक है, इसको डालूँगी, टोमेटो कट करूँगी और ये सब चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ। ये अंडे पड़े हुए हैं, ये टोमेटो है, ये वेजिटेबल्स वगैरह पड़ी हैं। ठीक है, इसका मैं बनाने लगी हूँ ऑमलेट, और वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। बड़ा मज़ेदार यम्मी सा बनाती हूँ।
moments later. अच्छा जी, जिस चीज़ का आप लोगों को इंतज़ार था वो ये है, ये देख रहे हैं ये क्या है? एनी गेसेस कमेंट बॉक्स में बताएं। चलें जी, उससे पहले मैं ही बता देती हूँ ये क्या है। ये है फ्लैक्स सीड्स और अलसी के बीज जिसे कहते हैं, और चावल। ठीक है, ये सिर्फ 2 चीज़ें हैं। दोनों चीज़ों को मैंने चावलों को पहले धो लिया था, साफ़ कर लिया था अच्छी तरह से। ठीक है, उसके बाद उसमें पानी डाला खुला पानी इतना डाल दिया था। 2 चम्मच अलसी के, 2 चम्मच चावलों के, ठीक है, डाल के इसे भिगो के मैंने रख दिया। ठीक है, और साथ ही ना फ्लेम ऑन कर दिया। ज़्यादा सारा पानी डाल, अच्छी तरह पकते रहे। इतने पक गए थे और इसका ना अंदर पानी था। रात को मैंने जो रखा था ना, तो इसके अंदर पानी था। ये देख रहे हैं आप, ये पानी था जो इसने अब सोक कर लिया है, एब्जॉर्ब हो गया इसके अंदर सारा का सारा, और ये एक ग्लेसी सा बन गया। ठीक है, मिक्सचर। इस सब को अभी मैंने फ्रिज में रख दिया था ताकि ये ठंडा हो जाए। इस सब को करेंगे हम ग्राइंड। आप लोगों ने ऑन द स्पॉट करना है, आप ऑन द स्पॉट कर लीजिएगा, पर ठंडा करके कीजिएगा। गरम अपने सर पे ना लगा लीजिएगा, बाद में कहना कि रिदा ने कहा था इस तरह ही करना है। कैसा लगा मेरा मजाक? अच्छा खैर, चलें जी, ऐसे है ये सारा मिक्सचर। इसको हम अब करेंगे अप्लाई अपने सर पे। ठीक है, और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि ये कैसे होता है। इसको सबसे पहले मैं करूँगी ग्राइंड। ठीक है, इसे ग्राइंड करेंगे और एक स्मूथ सा ना पेस्ट सा बना लेंगे। जो स्मूथ सा पेस्ट बनेगा उसको हम अपने सर पे अप्लाई करेंगे। अगर आप लोगों के पास विटामिन ई के कैप्सूल हैं, ये है, ठीक है, ये विटामिन ई के कैप्सूल्स हैं, ये वाले, ये भी मैं इसके अंदर डालूँगी एक। अगर आपके पास है तो ठीक है, वेल एंड गुड है। नहीं है तो इट्स ऑप्शनल, डालने की ज़रूरत नहीं है। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अब मैंने विटामिन ई के कैप्सूल नहीं डाला तो जी मेरा रिज़ल्ट तो अच्छा नहीं आएगा, या मेरा बालों में वो स्मूथनेस नहीं आएगी। आएगी, सब चीज़ें आएंगी, कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑप्शनल है, मैं बस ऐसे ही बस डालती हूँ, या नहीं भी बात नहीं हो तो नहीं भी डालती, लेकिन मेरे पास एट अ टाइम मेरे पास ये पता होता है। ठीक है, मैं इसको यूज़ करती रहती हूँ, कभी स्किन में, कभी हेयर्स में, कभी कहीं भी, जो भी मुझे लगता है कि हाँ भी अब मैं कोई रेमेडी बना रही हूँ तो उसमें विटामिन ई का कैप्सूल होता है ना, वो मेरा मस्ट होता है। ठीक है, तो चलें जी, मैं इसे ग्राइंड करती हूँ और अप्लाई करके आप लोगों को दिखाती हूँ। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि मैंने ग्राइंड कर लिया। ठीक है, इसमें अब छोटे छोटे से ग्रैनुल्स हैं। ठीक है, इसके लिए अब हम क्या करेंगे, इसके लिए अब हम एक स्ट्रेनर लेंगे। ठीक है, उसमें से पोर करते जाएंगे और इसको स्टेन करते जाएंगे। ठीक है, अच्छा, मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, अदरवाइज़ मैं इसको ऐसे भी सर पे लगा लेती हूँ। मैं ये चौंचले नहीं करती, इसे चौंचले कह सकते हैं, क्योंकि मैं ये चौंचले नहीं करती, क्योंकि ये ना ऐसे भी बहुत अच्छा लग जाता है। ठीक है, लेकिन आप लोगों की खातिर कि आप लोग कहेंगे कि जी क्या ग्रैनुअल्स आ रहे हैं और सर पे चिपक जाएंगे, बालों में रह जाएंगे, तो ऐसा नहीं रहता। थोड़े बहुत रहते हैं, तो वो मैं फिर क्या करती हूँ कि मैं लेती हूँ जूं वाली कंघी। जो जूं वाली कंघी होती है ना, उससे आप अपने सर पे लगाएं। ठीक है, अप्लाई करें उससे, और वो ना उतरते जाती हैं सारी, जो जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना सर में इस अलसी के, वो निकल जाती हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं कि ये ऐसे मैं इसे कर रही हूँ। इसको आप फेस पे भी लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें चावल हैं, आपको पता है ये कोरियन ग्लास स्किन कर देता है। ठीक है, और इसमें अलसी हैं, तो ये दोनों चीज़ें बहुत फ़ायदेमंद हैं। आप इसको सर पे लगाएं, मुंह पे लगाएं, दोनों जगह जहाँ मर्ज़ी लगाएं, लेकिन ये अच्छा ही आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा। ठीक है, अब ये जो पल्प है ना, इसको हम जो है ना वो साइड पे कर लेंगे और फेस पे अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, इसको भी ज़ाया नहीं करना। ये मैं इसके लिए एक बाउल लेती हूँ जिसमें मैं ये डालती हूँ सारा कुछ, इसका ये पल्प, और हम इसके अंदर और मिक्सचर को ऐड कर देते हैं। ऐसे समझ आ गई होगी आप सबको। ठीक है, अब मैं इसको पूरे को करती हूँ और फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ कि अब जी जनाब, तो ये देख सकते हैं कि मैंने ये अलग कर लिया। ठीक है, जो इसका मिक्सचर था और ये जो इसका पल्प था, वो मैंने एक फेस और हैंड के अकॉर्डिंगली इसको साइड पे कर लिया। अब इसमें भी एक मैं डाल दूँगी एवियन का कैप्सूल, और इसमें भी एक डाल दूँगी। ठीक है, डालती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं खुद ही एक हाथ से लगी हूँ, मेरे पास कोई हेल्पर मौजूद नहीं है जो मेरी वीडियो बना ले, तो मैं इस तरह नहीं कर सकती। तो मैं जिससे जितना जैसे होता है मैं आप लोगों को करके दिखाती हूँ। ठीक है, ये कैप्सूल मैं एक ले रही हूँ और ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। ये एक इसके अंदर डाल दिए। ठीक है,
और एक कैप्सूल और लेती हूँ। सिम एक हाथ से ब्लॉगिंग करना और ये सब चीज़ें करना ना बहुत मुश्किल है। ये लीजिए और ये मैं इसमें डाल दूँ, ठीक है। एक तीर से दो निशाने दिए हैं हमने, ठीक है। एक हमने फेस के लिए बना लिया, एक हमने हेयर्स के लिए बना लिया। अब हम इसको करेंगे अप्लाई और लगाएंगे, और मैं आपको दिखाती हूँ कैसे लगाना है। अच्छा, आपने लगाते जाना है और बालों को स्ट्रेट करते जाना है। मैं आप लोगों को करके फिर दिखाती हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो और आप लोग कहेंगे ये तो इसने बताया नहीं था, ऐसे कर लिया वैसे कर लिया। मैं सारा बताती हूँ, ठीक है। चलें। A few moments later. आप लोगों ने सबसे पहले अपने बालों को ऊपर कॉम्ब करना है, ठीक है, अच्छे से, ताकि आपका एक एक बाल जो है ना उसमें कोई अटके वगैरह ना रह जाए। आपने इसको कर लिया, ठीक है। मैं अपनी ग्लासेस उतार दूँ। और अब ये है हमारे पास मिक्सचर। हमने पार्टीशन कर लेनी है ऐसे, जिस तरह ऑयलिंग करते हैं ना, जस्ट वैसे ही करना है। आपने सर की पार्टीशन कर लेनी है, 2 पार्ट कर लेने हैं, ठीक है। ऐसे एक इधर एक इधर, आहिस्ता आहिस्ता लगाते जाना है, ठीक है। एप्लीकेटर वगैरह नहीं लेना, हाथ से लगाना है। जड़ों में लगाना है, जब जड़ों में लगेगा ना ठंडा ठंडा ऐसा सुकून आएगा ना, ऐसे लगाते जाना है। मैस होगा ज़रूर, लेकिन ये अम्मी से डांट भी पड़ जाएगी। लेकिन आप लोगों के जब बाल स्मूथ नज़र आएंगे ना तो वो सारी डांट आप भूल जाएंगे, ठीक है। इस तरह ही आपने मांग निकालते जाना है और उसमें सीधे सीधे बाल कर करके लगाते जाना है। ये पकड़ना है ऐसे, देन इसको करना है ऐसे, मांग भर लेनी है ऐसे, ये देख रहे हैं। बस इस तरह से सारे बालों में अप्लाई होगा। ये जो आपको पार्टिकल्स इसके महसूस हो रहे हैं, ग्रैनुअल्स आ रहे हैं, इसको आपने क्या करना है, आपने नहा लेना है, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, फ़िक्र नहीं करनी। आपने नहा लेना है और उसके बाद जुआ वाली कंघी मार लेना। तो वो जो छोटे मोटे पार्टिकल्स होते हैं मैं आप लोगों को मार के दिखा दूँगी, आप लोगों को बता दूँगी कि ये भी कर सकते हैं, तो इससे नहीं आएंगे। चलो मैं अब आपको पूरा अप्लाई करके फिर दिखाती हूँ, ठीक है जी। मैंने एंड तक ही सारा अप्लाई कर लिया, देख रहे हैं कि मेरे बिल्कुल एंड तक मैंने एक जैसा अप्लाई किया, ऊपर से लेके नीचे तक सारा एक जैसा अप्लाई हुआ है, ठीक है। आप लोगों ने भी ये नहीं करना कि खाली ऊपर ऊपर लगा लें, एंड्स तक सारा लगाना है। और इसको अच्छी तरह से ना अपने बालों में कोई भी चीज़, कोई भी जगह आपने खुश्क नहीं रहने देनी, सब जगह पे इक्वली अप्लाई करके इसको ऐसे स्ट्रेट कर लेना, ऐसे कर लेना, ठीक है। ये सारा एंड तक अप्लाई कर लिया। अब हमने इसको ऐसे पूरा करके जूड़ा सा एक बना के रख लेना है, ताकि 3 से 4 घंटे से लगे रहने देना है, ठीक है। 3 से 4 घंटे बाद आप लोग इसे वॉश करें और इसका रिज़ल्ट देखें, इंशाल्लाह आप लोग खुद दुआएं देंगे। अब हम फेस वाला अप्लाई करते हैं, इसको बंद करते हैं और फेस वाला अप्लाई करते हैं। थोड़ा सा जो रह गया इसको भी हम सर पे अप्लाई कर लीजिए, ठीक है। चलो मैं कैसे लगाती हूँ मैं आपको दिखाती हूँ बाकी जी। अब मैं ये अप्लाई करने लगी हूँ फेस वाला। अगर आपके फेस पे कोई लोशन, कोई टिंट या कोई आप लोगों ने कोई वो लगाया हुआ है सीरम वगैरह, तो उसको पहले फेस को वॉश कर लें। सन ब्लॉक लगाया हुआ तो वो फेस वॉश करके अच्छे से देन आप इसको फेस पे अप्लाई करेंगे। उसका ठंड पड़ रही है लगा के, ठीक है। इसको ऐसे लगा लेना मोटा मोटा पूरे फेस पे, हैंड्स पे, जहाँ आपका दिल करता है आप लगाएं। पाँव पे लगाने को दिल कर रहा है पाँव पे लगा लें, ऐसे ऐसे हमें सारा इसको अप्लाई कर लेना। इवन मैं लगा रही हूँ ना तो मेरे हाथों को इतना एक मॉइस्चर सा फील हो रहा है ना, स्मूथ और सिल्की मेरे हैंड्स लग रहे हैं। और ये स्किन आपकी कोरियन ग्लास जैसी करेगा इंशाल्लाह। आप देखिएगा आपको रिजल्ट मिलेगा। हाँ, ये जो होती हैं होम रेमेडीज़, इसका फ़ौरन इतना कोई आप कहेंगे 110% रिज़ल्ट नहीं मिलता, लेकिन ये है कि आहिस्ता आहिस्ता 1 से 2 से 3 बार जब आप अप्लाई करते रहते हैं तो फिर इंशाल्लाह आप देखिएगा कि आपको खुद फ़र्क नज़र आएगा। इस तरह से आप लोगों ने सारा मोटा मोटा अपने फेस पे अप्लाई कर लिया, कोई जगह छोड़नी नहीं है। A few moments later. आए जी, आपको हम अपने घर के 2 मेहमान नए दिखाते हैं। ये हैं 2 हमारे क्यूट क्यूट रैबिट्स। मेरी बेटी जो है जनाब, उसको बहुत ज़्यादा रैबिट्स का शौक़ था, वो पेट लवर है बहुत ज़्यादा। तो उसने ख्वाहिश की थी अपने बाबा से, तो उसके बाबा ने उसको लेके दिए में ये पेट्स 2।
रैबिट्स हैं, बहुत ही क्यूट है। सुस्त है, सुस्त लेस्ती किस्म के हैं, हिलते ही नहीं है। हेलो गाइस, हेलो। नो लिफ्ट, विदाउट गिफ्ट जनाब, इन्होंने कोई लिफ्ट नहीं करानी, इन्होंने ऐसे ही रहना है। इनका ये केज है छोटा सा, ठीक है, इसमें ये लोग रहते हैं। ये मुझे बंद भी नहीं करना आता, कैसे करते हैं। हो गया, ये इनका पेट है, ठीक है। ये हमाइल और महानूर का जो है ना शौक़ है पेट्स का, तो वो उसके बाबा उनके लिए कुछ ना कुछ कभी कभी वो ले आते हैं, क्या उसे कहते हैं, पपी, और कभी ये ले आते हैं, कभी चूज़े ले आते हैं, कुछ ना कुछ इनका चलता ही रहता है सीन। तो अब इस दफ़ा हमारे घर में रैबिट्स आए हुए हैं। A few moments later. तो मैंने शावर ले लिया था और अब मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ अपने बाल इतने स्मूथ, इतने सिल्की हो जाते हैं ना, जिसकी कोई कहानी। आप लोग खुद भी ट्राई कीजिएगा, कोई कंडीशनर नहीं यूज़ किया, कोई कुछ नहीं किया, बहुत अच्छे हैं। और अब ये मैंने ओले कंघी ले ली है और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। कोई एक आधा आप लोगों को ग्रैनुअल्स महसूस होगा, अदरवाइज़ वो भी नहीं आएगा। देख लें, अभी तक कुछ नहीं आया, बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं, कोई भी चीज़। ये देख लो, थोड़ा बहुत एक आधा जो आ गया, बस इससे ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है। जो भी थोड़ा बहुत आएगा वो आप लोगों की सेटिस्फेक्शन है, अदरवाइज़ और कुछ भी नहीं है। देख लो, ये आया, ठीक है। बस इस तरह के छोटे छोटे से ग्रैनुल्स आएंगे और कुछ भी नहीं आएगा। आप लोगों ने परेशान नहीं होना, इसको ऐसे साफ़ कर लें और आप लोगों के बाल स्मूथ, नरिश, सिल्की, जिसे जो कहना कह लो, इतने मज़े के हो जाएंगे कि आप खुद दुआएं दोगे कि फ़र्स्ट अटैम्प्ट में ही फील होगा। और ये जिनके बेबी हेयर्स होते हैं, जो फटे फटे से लगते हैं, उनको भी ये बिठा देगा, स्मूथ कर देगा, सिल्की कर देगा। तो ये लाजमी ट्राई। रेडी तो हम हो गए। अब सिनेरियो ये है कि अब हमने जाना है अपनी नन की तरफ, ठीक है। बच्चे भी रेडी हैं, मैं भी रेडी हूँ। तो यहाँ से हम लोग जाएंगे ऑरेंज ट्रेन पे, उसका भी इंजॉय करेंगे, ताकि बच्चे ये ना लगे कि हम कोई बस एक घर से दूसरे घर से निकल के चले गए हैं। तो बच्चों को थोड़ा बहुत फ़न करवाने के चक्करों में मैंने कहा चलो ऑरेंज ट्रेन पे चलते हैं आज, और वहाँ जाके मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि वहाँ आज क्या है। एक्चुअली वो लोग अपने घर में बहुत ग्रैंड वो करवाते हैं, खाना शाना करवाते हैं, हर एक को जिसका जो दिल करता है वो आता है और खाता है। लेकिन इस दफ़ा उन्होंने नहीं किया, तो लेकिन कोई ऐसा मसला नहीं है, हम बाहर जाके एंजॉय करेंगे, वो भी मैं आप लोगों को सबको दिखाऊंगी, ठीक है। तो मेरे साथ रहिएगा, मैं आप लोगों को फुल एंजॉय करवाऊँगी। A few moments later. आप घर अंदर एंटर होते ही बच्चों को लग गई है शदीदम शदीद भूख, और कुछ यहाँ पे अभी सेलिब्रेशन नहीं हो रहा, कुछ भी स्टॉल वगैरह नहीं लगे हुए, तो समझ नहीं आ रहा कहाँ जाना है। तो अब मैं और बच्चों के साथ जा रहे हैं कहीं कुछ लेने। देखो क्या लेके आते हैं, आज जी चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं हम क्या लेते हैं। A few moments later. हमारा काफ़िला तैयार हो चुका है, हम निकल पड़े हैं, ठीक है। और हम लोग कहाँ जाने वाले हैं मैं आप लोगों को साथ साथ दिखाऊंगी, और फर्स्ट स्टॉप हमारा कहाँ है, क्या खाते हैं, मैं आपको सब कुछ अपने साथ साथ दिखाती हूँ, ठीक है। तो रेडी रहिएगा और दिखाती हूँ मैं आप लोगों को क्या होने वाला है। ये जी इन्होंने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है, यहाँ पे भटूरे बिक रहे हैं, ठीक है, बिक रहे हैं या बांट रहे हैं, वट एवर यू से कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमारा पहला स्टॉप है, हम यहाँ से थोड़े से खाएंगे भटूरे शटूरे और फिर कहीं आगे जाएंगे।
अच्छा जी, यहाँ का सिनेरियो ये था कि हसन का फ्रेंड था, उसने हमें इनवाइट किया हुआ था और जिस तरह का स्टॉल यहाँ लगा हुआ है ऐसे ही इनके घर जो मेरी नंद है उन्होंने लगाया होता है। साथ में बारबेक्यू भी किया होता है, भटूरे भी लगे होते हैं और साथ में कोन का भी स्टॉल होता है, गोलगप्पे भी होते हैं। बहुत मज़ा आता है। इस दफ़ा नहीं था तो कोई मसला नहीं था, आज हमें कहीं और से इन्विटेशन आया हुआ था तो हम हसन के फ्रेंड के घर थे, जो अपनी फ्रेंड को ख़ुद भी बहुत अच्छे से हेल्प आउट कर रहा था और मैं इसको तंग कर रही थी कि अच्छे से बनाओ, ज़्यादा गंद नहीं डालना, मैस नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। और ये मेरी तरफ देख नहीं रहा था, कैसे पता था मामी इसकी वीडियो बना रही है और वो फुली इग्नोर कर रहा था और मैंने भी बाज नहीं आई। मैंने इसे इतना तंग किया, बेचारा थक गया था कि मम्मी को तकलीफ़ क्या है, मुझे क्यों इतना तंग कर रही है, लेकिन मेरे अंदर कीड़ा है, मुझे तंग करने का मज़ा बड़ा आता है। तो खैर बहुत अच्छा ये सब चीज़ें थी। थैंक्स अ लॉट कि उन्होंने हमें इतना अच्छे से वार्मली वेलकम किया और हमें हर चीज़ बहुत अच्छे से प्रोवाइड की। बहुत मज़ा आया, बहुत एंजॉय किया और गर्मा गर्म उन्होंने भटूरे ला के खिलाए। यहाँ पे लगा हुआ था लाइव बारबेक्यू। इसी तरह ही हर जगह कुछ ना कुछ लगा होता है और हम लोग हर स्टॉल पे खड़े होकर कुछ ना कुछ लाजमी एक चीज़ लें, छोटी चीज़ लें, लेकिन ट्राई करते हैं। इतना मज़ा आता है यार कि किसी को इंतहा नहीं। और ये लाइफ में ना मैंने ये शादी के बाद एक्सपीरियंस किया है। तो ये लाइव यहाँ पे जलेबी दे रहे थे, ये इतने मज़े की थी। एक जलेबी, एक हमने कबाब, ये बस ऐसे कि बस जिस तरह कहते हैं ना कि एंजॉय कर रहे थे, बस वो करने के लिए हम आए थे बाहर। ये नहीं कि हमने पेट तो भर लिया था, लेकिन ये चीज़ें भी हमने लाजमी एंजॉय करनी थी। इन चीज़ों का एक अपना मज़ा है और हमें माशाल्लाह बहुत मज़ा आया, फुली एंजॉय किया। और ये सब चीज़ें आप लोगों के साथ भी शेयर करने का मकसद यही है कि देखें कि हर चीज़ को एंजॉय करना चाहिए और घर बैठ के कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब इस दफ़ा हमें लगा कि बहुत कम लोगों ने ये सेलिब्रेशन की हुई थी, नहीं तो हर दफ़ा इतनी ज़्यादा होती है कि आपकी सोच होगी, लेकिन इस दफ़ा वो वाला सिचुएशन नहीं थी। इस दफ़ा बहुत स्लो लोगों ने अपना ये रखा हुआ था प्रोग्राम। तो लेकिन जो भी था, वरना तो इतना ज़्यादा इनके यहाँ एरिए में होता है कि यार आप इमेजिन नहीं कर सकते कि हर घर में उन्होंने कुछ ना कुछ रखा होता है। किसी ने पपेट शो रखा होता है, किसी ने कुछ रखा होता है, किसी ने बॉक्सेस वगैरह रखे होते हैं, ब्रोस्ट वगैरह रखा होता है। बहुत एंजॉय करते हैं और हम लोगों को इतना मज़ा आता है कि आपकी सोच होगी। बहुत एंजॉय करते हैं हम सब मिलके, हम सब इकट्ठे जाते हैं और एंजॉय करते हैं। ये मिले हैं आलू चने और अगला एक और जगह है, वहाँ से मिल रहे हैं गोलगप्पे। आई होप कि हमें मिल जाए। बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है गोलगप्पे खाने को, क्योंकि भटूरे देख के थक गए हैं। तो अब वो लेते हैं अगर मिल गए तो। गोलगप्पे वाली जगह पे आई तो इतना रश था, समझ नहीं आ रही थी करूँ तो करूँ क्या। मैं फिर पीछे से गई और वहाँ के जो ऑनर थे उनसे कहा कि अंकल प्लीज़ थोड़े से गोलगप्पे दिलवा दें, यहाँ इतना रश है, मेरे से तो खड़ा नहीं हुआ जा रहा। उन्होंने, बहुत अच्छे अंकल थे, उन्होंने ख़ुद कहा चलो ठीक है बेटा आओ आप लोग को दिलवाता हूँ। उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि इनको भी दो बेटे खड़े हुए हैं, कब से बच्चे खड़े हुए हैं, तो फिर उन्होंने हमें दिलवाए और इतना मज़ा आया गोलगप्पे खाने का। इतने खट्टे उनका खट्टा था। हम लोगों ने गप्पों की तो एक प्लेट ली थी बस, बाकी खट्टा ही खाया था। इतना मज़ा आया जिसे को कहानी। फिर आगे चल पड़े और एक देखा तो वहाँ पे बड़ा ज़्यादा रश था और ना देखने में लग रहा था कि सूप बांट रहे हैं, जबकि सूप नहीं था, वो थी ग्रीन टी। फिर हम लोगों ने ग्रीन टी नहीं पी, हम लोगों को गोलगप्पे का बहुत मज़ा आया। बस इस तरह से हमने फटाफट से एंजॉय किया और हम अगली तरफ निकल पड़े। और निकल रहे थे हम लोग, देख रहे थे कि साथ साथ क्या लोग क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, पी रहे हैं। तो हमें किडनैप करने आए हैं लड़के, ठीक है। ये चाह रहे हैं कि हम इनके साथ फिरें, लेकिन हम नहीं फिरना चाह रहे हैं। लेकिन ये हमें फिर पे फोर्स करे चले जा रहे हैं कि फिरो। गाइस ये दो ही नकम्मे नखोटे बच्चे हैं जिनके पास कोई टाइम नहीं है कुछ करने के लिए और हमें छेड़ने आ गए हैं। गाइस इन पे हरेसमेंट का केस करवाओ। जबर किया। A few moments later. ब्लॉग को करती हूँ मैं यहाँ पे एंड। हम घर आ चुके थे और अब हो गई है बस, रात के 12 बज रहे हैं और अब मैं इसको कल अपलोड करूँगी क्योंकि मेरी हो गई है बस। अब मैंने सुबह स्कूल जाना है तो इसलिए मैं बिल्कुल कुछ नहीं कर सकती। मुझे अब सब सोना है किसी भी तरीके से, तो बहुत बुरा हाल हो गया है। सारा दिन फिर के तो छोटा सा मेरा ये व्लॉग था। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में और एक नई चीज़ के साथ, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।